हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की सेकंड वीडियो आपकी स्क्रीन पर DOE-PRT की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, जिसमें हम 13/11/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो वो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, 100 मार्क्स की, सब्जेक्ट से रिलेटेड साइकोलॉजी की। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इनको पढ़िए और मतलब इनसे टॉपिक उठा के आप अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की थी? ब्रेनस्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की थी? ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका जो है ये आएगा एलेक्स ऑसबॉर्न ने। सेकंड आपका जो वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आज की शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? जो हमारी आज की करंट एजुकेशन है उसमें हम विद्यालयों में मतलब किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है। बिल्कुल जो है वो बिजनेस के लिए तैयार करता है। मतलब वोकेशनल एजुकेशन, आजकल फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये बिल्कुल आपका राइट है। यह नैतिक सत्ता के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, यह एक मोरल सत्ता के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है। विद्यालय समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका ऊपर के दो जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में सोचने के कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है? किसी भी विधि ले लीजिए हम, कोई सी भी जो आपकी टीचिंग मेथड में कोई सी भी विधि आती है, उसके माध्यम से जो शिक्षक बच्चों में सोचने के कौशल को विकसित करता है, बच्चों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जो कर रहे हैं वह प्रभावी है, इन प्रक्रिया को नाम देना। बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव साइंस में आपको आंसर लेके चलना है। जैसे आप सीटेट में आंसर क्लिक करते हो तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो एक तरह से सोच पर जो है यहाँ पे निर्भर करता है कि एक बच्चा होने के नाते हमें उसको मतलब कैसे फैसिलिटी, क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। हमें यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड सोचना है, ना कि टीचर सेंटर्ड सोचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज बिल्कुल राइट है। प्रभावी क्या व्यक्तित्व पहलुओं के साथ साथ सोचने के कौशल के संज्ञानात्मक घटनों पर ध्यान केंद्रित करना, एकदम बिल्कुल ठीक ऑप्शन है यहाँ पर। मुख्य रूप से रणनीतियों, यहाँ पे स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना हमें। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। ऐसी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना जो विचार कौशल के विकास तथा मनन की विषय वस्तु दोनों की को बढ़ावा देती है। बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे थॉट से रिलेटेड बात की गई है, जो कि क्वेश्चन में भी आपका सोचने पर बात की गई है। तो थॉट यहाँ पे आपके आंसर ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका राइट है। भारत में न्यायालयों के कितने स्तर हैं? तो यहाँ पे 3 स्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य नहीं है? अब हम ये देखते हैं कि नहीं में आंसर है, तो पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षक द्वारा कार्य किए जाने वाले कर्तव्य कौन से हैं और नहीं है वो कौन से हैं। तो शिक्षक द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम पूरा करना। एक शिक्षक होने के नाते वो क्लास में मतलब इस इस स्ट्रेटजी से आता है कि उसको आज कितना सिलेबस जो हो कंप्लीट करवाना है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करवाना है। तो ये टीचर्स सेंटर्ड हो गया। माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित भेंट करना। बिल्कुल, पेरेंट्स मीटिंग में हम क्या करते हैं, शिक्षक और माता पिता है उसके साथ जो मतलब भेंट करते हैं, वो टीचर्स और माता पिता के जो आपसे बीच सहमति से मतलब एक स्टूडेंट्स को लेकर उसके मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि उसका क्या उसने स्कूल में परफॉर्मेंस किया है, मतलब क्या उसमें जो नेगेटिविटी है, क्या कमी रह गई है, तो इसको लेके हम, ये भी आपका टीचर सेंटर हो गया। स्कूलों में जाने के लिए नियमितता और समय की पाबंदी। बिल्कुल, स्कूल आपको जो एक समय प्रोवाइड करवाता है कि इससे इस समय से लेकर आपको उस समय तक जो स्कूल में आना है, ये फिक्स है। बच्चों के लिए उपहार लाना, ये जो है शिक्षक का जो कर्तव्य नहीं है। तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। शिक्षा शास्त्र हमें बता सकता है कि डैश सिखाया जाए, क्या, कैसे और कब। बिल्कुल, शिक्षा शास्त्र हमें बता सकता है क्या, कैसे और कब। हमें जो है वो हाउ और वैन पर, व्हाट पर जो हो यहाँ पे नहीं जाना है। तो सेकंड और आप थर्ड यहाँ पे आपका राइट है। हाउ टू टीच एंड वैन टू टीच, कब और कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सोच का चरण है? देखो, हम रचनात्मक जब हम बोलते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थॉट का चरण, उद्बोधन, मूल्यांकन,
तैयारी करना और पुनर्निरीक्षण। तो ये सब जो आपके क्रिएटिविटी सोच के लिए हैं। तो फोर्थ ऑल आर दीज आपके जो है यहाँ पे आंसर होंगे। किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया तथा मानव व्यवहार को वर्णित करने के लिए पारस्परिक क्रिया को मौलिक इकाई माना? तो टैलकॉट, पार्सन्स यहाँ पे जो वो आपका आंसर है। जीवन कौशल कितनी सामान्य श्रेणियों में विभाजित है? तो ये है आपकी 3 श्रेणियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आदि जैसी महान हस्तियों के जन्मदिन के उत्सव को वर्गीकृत किया जाता है? गहन सोच का विकास नहीं, व्यक्तित्व का विकास नहीं, अनुशासन सिखाना ये इनका काम नहीं था, मूल्यों के अंतर्निवेशन करने के तरीके और साधन। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से नकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण है? तो यहाँ पे हमें नेगेटिव बताना है। सिर का इशारा तथा मुस्कुराना, झुंझुलाहट की अभिव्यक्ति, अधीरता की अभिव्यक्ति, व्यंग मिश्रित। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका जो राइट है। किस समाजशास्त्री ने यह नहीं माना कि समाज में धर्म की एक कार्यात्मक भूमिका है? किस समाजशास्त्री ने नहीं माना कि समाज में धर्म ही जो है एक कार्यात्मक भूमि है? तो कार्ल मार्क्स जो है वो ऐसा नहीं मानते थे। और जो आपके ऑप्शन है पेज और मैकाइबर, टैलकॉट और पार्सन्स और इमाइल दुर्खिम, ये सब जो है यहाँ पे समाज में जो धर्म के प्रति कार्यात्मक भूमिका होती है वो सभी इनके अंदर थी, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो ऐसा नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों में आदर्शों के अंतर्निवेशन में सहायक हो सकता है? कौन सा तरीका? सुबह की सभा, अनुशासन तथा सख्त नियम, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव, जनसंचार माध्यम का उपयोग। देखो हेल्प पूछा है यहाँ पे कि एक बच्चों के लिए आदर्श में के अंतर्वेशन में क्या हेल्प हो सकती है? सुबह की सभा, असेंबली जिसको बोलते हैं हम स्कूल में, वो ठीक है आपका। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन तथा सख्त नियम जो है वो बच्चों के लिए नहीं, मतलब नहीं होने चाहिए। तो सेकंड आपका ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे जो आपके यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लिंग भेद के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत या रूप है? पोषण, स्वास्थ्य और अवकाश, शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षक, परिवार और माता पिता। तो लिंग भेद के निम्नलिखित, तो तीनों यहाँ पे जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या उचित शिक्षा के प्रकार के बारे में सही नहीं है? उचित शिक्षा के प्रकार, यह एक विशेष प्रणाली पर आधारित होती है, यह एक व्यक्ति को पूर्ण विकसित तथा स्वाधीन होने में मदद करती है। तो फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है, सेकंड आपका रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पहचाने गए 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है? 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है। तो संकोच, तनाव तथा भावनाओं को सामना करना, समस्या समाधान, रचनात्मक। तो जो संकोच जो है यहाँ पे जीवन कौशल को विकसित करने के लिए यहाँ पे डेवलप की बात है, तो कुछ ना कुछ जो नया इनोवेशन होना चाहिए उस क्षेत्र में। जो तनाव और भावनाओं का सामना बिल्कुल कर सकते हैं, समस्या समाधान कर सकते हैं, रचनात्मक सोच को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन संकोच में यहाँ पे जो नहीं। आंसर आपका फर्स्ट। पहेली को हल करना एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा दे सकता है? देखो यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ये एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम उसको क्या फैसिलिटी, क्या डेवलपमेंट, मतलब क्या उसका जो पालन पोषण है वो हो सकता है। तो एक बच्चे के लिए सोचना यहाँ पे, ना कि एक टीचर्स के लिए। तो नकारात्मक सोच एक बच्चे में हमें नहीं डेवलप करनी है, अनभिज्ञता भी नहीं करनी है, और ना ही उसको हतोत्साहित करना है, हमें उसको जो है वो क्रिएटिव बनाना। तो यहाँ पे रचनात्मकता, फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? अनुभव का बोध, तर्क, अधिकार, आस्था। तो ज्ञान का स्रोत है क्या है? तर्क करेंगे तो वो भी एक ज्ञान का स्रोत है, अधिकार है वो भी ज्ञान का स्रोत है, आस्था भी है, और अनुभव का बोध यानी कि एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसका भी जो है वो ज्ञान का स्रोत है। फोर्थ मतलब सभी आपके जो राइट है। किस समाजशास्त्री ने जटिल समस्याओं में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया? यहाँ पर किस समाजशास्त्री ने जटिल समाज में शिक्षा प्रणाली भूमिका पर बल दिया? जहाँ परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूह युवाओं को वयस्कता तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, जो कि बड़े समाज द्वारा अपेक्षित है। तो इमाइल दुर्खिम
ये आपका जो राइट आंसर है। जॉन डीवी है, जॉन डीवी यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपका प्रोजेक्ट मेथड में आएगा। कार्ल मार्क्स ने जो आपका मतलब समाज में धर्म के प्रति ऐसा कुछ नहीं किया था, तो इसमें यहाँ पे आपका कार्ल मार्क्स होगा। टेलकोट पार्सन्स आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है फिर से आपका कक्षाओं में बच्चों में पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश। फिर से यहाँ पे बच्चों से ओरिएंटेड यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों में पूछने के कौशल को, सही उत्तर के साथ चर्चा को रोकना, अपसारी प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, अच्छे प्रश्न पूछने के कौशल बनाना, उत्साहजनक। देखो सही उत्तर के साथ चर्चा को रोकना, यहाँ पे रोकना एक तरह से आपका नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये आपका जो रोंग है। ये बाकी आप तीनों ऑप्शन देखोगे ना, तो ये तीनों आपके पॉजिटिव है, तो आप मतलब इन पर क्लिक कर सकते हो। इसमें पूछा गया है कूट करके कि कौन सा मतलब है कौन सा नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों आपके, फर्स्ट आपका नेगेटिव लग रहा है, तीनों आपके पॉजिटिव लग रहे हैं, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता होती है। जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं तो उस प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता होती है। नई अवधारणाओं का अधिगम आसान हो जाता है, बिल्कुल। उनका उपयोग प्रभावशाली स्व अधिगम के लिए आवश्यक है। मल्टीग्रेड तथा बहुस्तरीय स्थितियों में वे अध्यापक को कक्षा का प्रभावपूर्ण प्रबंध करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। तो तीनों यहाँ पे आपके जो राइट आंसर है। कक्षा अध्यापक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किन चरणों पर विचार करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे बात है कक्षा अध्यापक की, तो शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन पोषण करते समय विचार करने की सलाह। वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करना, बिल्कुल, मतलब हमें एक ही आंसर पर फोकस नहीं करना है। अगर उसको मतलब उस पर मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो आप मतलब वो प्रोवाइड करवा सकते हो। समस्याओं को पहचानना या अनुमान लगाना, बिल्कुल ये भी एक तरह से होनी चाहिए। समाधान या निर्णय के प्रभावीकरण का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड स्थापित करना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों जो आपके यहाँ पे आंसर है एक समस्या समाधान विधि का पालन करते हुए। नेक्स्ट है, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दक्षता आधारित उपागम की सीमाएं हैं। तो दक्षताओं उपदक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए क्रियाकलाप तथा परीक्षण वस्तुओं को तैयार करना सदैव व्यावहारिक नहीं होता है। चूँकि विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए अध्यापक के लिए निर्धारित समय में छात्रों को दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करना बहुत कठिन होता है। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपके राइट है। आप इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि हिंदी जो है वो एग्ज़ाम में इतनी डिफ़िकल्ट दी जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, जैसे आप दक्षताएँ हैं, उपदक्षताएँ हैं, ये वर्ड जो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें जो ज़्यादा ईजी लगेंगे, लेकिन हमें हिंदी में ये टेक्निकल वर्ड पढ़ेंगे ना तो थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे। हमें क्वेश्चंस को समझने में भी मुश्किल हो सकती है और आंसर देने में तो मुश्किल होएगा। सो आप कुछ क्वेश्चंस को जो है वो इंग्लिश में पढ़िए तो आपके लिए जो वो इजी होंगे। नेक्स्ट है, अधिगम के किस उपागम में बच्चों के अधिगम से संबंधित हितधारकों के मध्य एक सहयोगात्मक साझेदारी होती है। शिक्षा केंद्रित उपागम, अधिगम केंद्रित उपागम। तो यहाँ पे आंसर आपका अधिगम केंद्रित उपागम। कक्षा में व्यक्तिगत अधिगम स्थिति का सृजन करते समय एक अध्यापक को निम्नलिखित में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अध्यापक की बात है कि अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब कक्षा में व्यक्तिगत अधिगम होता है। प्रदत्त कार्य का स्पष्ट रूप से संप्रेषण, बिल्कुल। विद्यार्थियों को दिए गए कार्य का दिशा निर्देशन करना, बिल्कुल। और उपयुक्त प्रतिपुष्टि प्रदान करना। जब हम कुछ भी टीचर्स होने के नाते एक स्टूडेंट्स को या किसी भी ट्यूटोरियल को या भी किसी भी को कुछ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टडी, तो मतलब एक टीचर्स होने के नाते वो चाहता है कि उसको फीडबैक भी मिले कि उसने बच्चों को मतलब कैसा पढ़ाया, क्या कमी रहेगी। तो तीनों यहाँ पे आपके जो राइट आंसर है। ब्राउन तथा स्यू फेटली पार्कर के अनुसार सहकारी अधिगम के मूलभूत तथा आवश्यक तत्व कौन से हैं। सहकारी अधिगम के मूलभूत तथा आवश्यक तत्व सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सामाजिक कौशल, सामूहिक प्रसंस्करण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आमने सामने बातचीत करने को बढ़ावा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव लग रहे हैं। सो
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनेबल्स इंडिविजुअल द कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एंड वन सेल्फ। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो है थ्योरी है उसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बात की गई है जब हम मतलब इंडिविजुअल द कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एंड वन सेल्फ। तो मतलब जब हम दूसरे के विचारों को मतलब समझे तो वहाँ पे आपका इंटरपर्सनल होगा। अगर कोई जो बच्चा है वो अपने खुद के विचारों को ही समझ रहा है तो वहाँ पे आंसर होगा आपका इंट्रापर्सनल। लेकिन यहाँ पे वो खुद के और किसी और के विचारों को समझेगा तो यहाँ पे इंटरपर्सनल आंसर होगा। ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप एक दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं। वहाँ आप दो व्यक्तियों को बोलते हुए सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात आप उन दो व्यक्तियों के बारे में सुनकर जान सकते हैं? वे अमीर है या गरीब, यह जान सकते हैं बिल्कुल। वह कहाँ से आते हैं ये भी जान सकते हैं, और उनकी शैक्षिक स्थिति। ये तीनों बातें जो वो आप एक दुकान पर दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुनकर ये सभी बातें आप सोच सकते हो। तो जो थर्ड आपका जो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या वाक समुदाय के बारे में सच है? वाक समुदाय भाषा तथा उसके उपयोग का एकमात्र महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाक समुदाय में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो मानते हैं कि भाषा अध्ययन को शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र होना चाहिए। तो केवल फर्स्ट यहाँ पे जो वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षण तथा अधिगम की प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें विचारने प्रश्न पूछे। बिल्कुल, अगर बच्चा क्लास में मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो हम उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनसे जो है निम्नलिखित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन सरल हो तथा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। बिल्कुल, टीच करते टाइम हमें ये नहीं देखना है कि टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या, हमें बच्चे के एक्सपेक्ट को लेके सोचना है। उनको सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप जो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। दोनों ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अधिगम को बढ़ाने में करके सीखने या सहभागिता द्वारा अधिगम के लाभ है? अब देखो, आप क्वेश्चन में ही आपको नहीं कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। करके सीखने पर प्रबल दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो मतलब इसमें कुछ अच्छा ही किया जा रहा है या फिर उनकी सहभागिता पर सोचा जा रहा है। तो संदर्भात्मक स्थिति में सक्रिय। अब यहाँ पे सक्रिय का मतलब क्या है कि एक्टिव। तो बच्चा एक्टिव होगा तो मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि सब कुछ जो वो एक्टिव ओके आप करेगा। एक दूसरे के बीच अनुभव, तो एक्सपीरियंस को साझा करना, ठीक है। खोज करना, तो जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस दे रहा है और जो तीनों ऑप्शन है वो भी पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आपके सारे ऑप्शंस राइट होंगे। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। भारत एक भाषाई क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? भारत में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने के लिए बाध्य है। बिल्कुल, भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने तथा लोगों का एक साथ अस्तित्व है। बिल्कुल, विभिन्न भाषाएं परिवार की विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानताओं का विकास है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसलिए है कि भाषा बोलने के लिए बाध्य है। बिल्कुल, यहाँ पे भाषा को बोलने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। आपकी भारत में हर स्टेट में अलग अलग जो है वो लैंग्वेज है, आप कोई सी भी लैंग्वेज जो यहाँ पे बोल सकते हो, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का एक साथ अस्तित्व है। हर किसी स्टेट राज्य से जो भाषा बोलने वाले व्यक्ति है उनकी अपनी एक अस्तित्व है, यानी कि उनकी अपनी एक पहचान है, उनको हम पहचान सकते हैं। जो अगर कोई मतलब केरला से होगा तो वो मलयालम बोलता होगा, वो यहाँ पे हिंदी नहीं बोलेगा, तो इस तरह से उसकी पहचान है। विभिन्न भाषाएं परिवार की विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक क्षमताओं का विकास। तो दोनों नीचे वाले आपके ऑप्शन जो राइट है। स्मृति से याद करने तथा स्मरण करने की प्रक्रिया शिक्षण के अध्यापक केंद्रित उपागम की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पाओलो फ्रेरी ने इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? तो इस प्रक्रिया को बैंकिंग शिक्षा नाम दिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में कौन से चरण शामिल है? ऑप्शन आपका जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे कहीं पे भी
नेगेटिव नहीं है तो समस्या का विश्लेषण होना चाहिए, परिकल्पना की जांच भी होनी चाहिए और विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए। तो तीनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 = 4, 82 = 64, 42 = 16, 62 = 36। यहाँ 2, 8, 4 तथा 16 सम संख्याएँ तथा उनकी संबंधित वर्ग संख्याएँ भी सम है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। तो उपरोक्त गणित शिक्षण की इस विधि को परिभाषित करता है। अगर हम आगमनात्मक विधि को देखें तो ये कैसे चलती है आपकी, ये चलती है एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो आंसर होगा आपका आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट है ऑपरेंट अनुकूलन पर किस शरीर क्रिया विज्ञानी ने काम किया था। सो ऑपरेटन कंडीशनिंग थी आपकी BF स्किनर की, जिसने जो है यहाँ पे चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है थ्रोनडाइक। ऑप्शन में देख लेते हैं थ्रोनडाइक, तो इसने जो है यहाँ पर बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। पियाजे हैं, पियाजे ने आपकी कोग्निटिव थ्योरी दी थी। इवान पावलोव है, इवान पावलोव ने यहाँ पे कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आंसर आपका BF स्किनर। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। इस अनुरूप अधिगम वातावरण को निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावशाली कक्षा के संगठन, परस्पर संवादात्मक के द्वारा तथा पूरे विद्यालय के प्रदर्शन और नव परिवर्तन वातावरण। तो तीनों जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर है। कक्षा में एक छात्र के ताली बजाने या मजाक उड़ाने से कक्षा में अन्य छात्र भी समान व्यवहार कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के अनुकूल व्यवहार को अवलोकन कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आप एक टीचर होने के नाते अगर कोई क्लास में किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहा है तो अन्य छात्र भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो मतलब एक शिक्षक होने के नाते मतलब किस प्रकार के अनुकूल व्यवहार का अवलोकन करते हैं। निषेध प्रभाव, निरोधात्मक प्रभाव, प्रकटीकरण प्रभाव, आदर्शीय प्रभाव। देखो निषेध निरोधात्मक और आदर्शीय प्रभाव नहीं है, प्रकट करने वाले मतलब ये बात जो उस पर प्रकट की जा रही है। तो आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट डैश तब होता है जब विद्यार्थी एक छोटे समूह में एक संरचित परियोजना पर एक स्थान पर मिलकर कार्य करते हैं। एक विद्यार्थी एक छोटे समूह में, तो सहकारी अधिगम होगा वहाँ पे आपका। अधिगम केंद्रित नहीं होगा, शिक्षा केंद्रित नहीं होगा, सहयोगात्मक केंद्रित नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। फर्स्ट विल बी योर राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उचित शिक्षा के प्रकार के संदर्भ में सही है। यह छात्रों को यह जानने में मदद करती है कि वह किस विषय में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। यह छात्रों को उनकी क्षमता विकसित करने में मदद करती है। यह छात्रों को स्वयं की उच्चतम दिलचस्पी को समझने में मदद करती है। तो तीनों यहाँ पे आपके जो है राइट आंसर है। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, आंसर होगा ऑरफेन। डैश अधिगम का एक ऐसा उपागम है जिसमें प्रतिभागी एक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, क्रियाकलाप पर गंभीर रूप से चिंतन करते हैं तथा उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे अनुभवात्मक। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन में एरर पूछा गया है, और कॉन्फिडेंस जनरली लीड पीपल इनटू मिस एडवेंचर्स नो एरर। सो आंसर होगा आपका सेकंड में लीड पीपल। फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि 2r/= ILM/M तो साबित कीजिए ये उपयुक्त अवस्था समस्या में यदि शिक्षक विद्यार्थी को उस भाग को हल करने के लिए कहता है जिसे साबित करना आवश्यक है तथा दिए गए भाग का पता लगाना है, तो विद्यार्थी द्वारा किस विधि का उपयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो आंसर है यहाँ पे आपका एनालिटिकल मेथड। स्टोरेज का ऑपोजिट क्या होगा, तो ये होगा अबंडेंस। नेक्स्ट है स्लेवरी का सेम मीनिंग क्या होगा, तो ये होगा बॉन्डेज। Which of the following is or the practical application of Skinner's research? स्किनर अनुसंधान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म,
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो दोनों ही आपकी स्किनर की रिसर्च है, बोथ आपका राइट है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, तो एक जगह है जहाँ पे जो ट्रीज फ्रूट ट्रीज जो ग्रोन होते हैं, तो ऑर्चर्ड, आंसर आपका ऑर्चर्ड। नेक्स्ट है डैश विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है, तो आंसर है यहाँ पे आपका विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिक। ओडेसिटी का ऑपोजिट क्या होगा, तो होगा कवर्डाइस, कवर्डाइस। नेक्स्ट है गणित शिक्षा के लिए बच्चों के बीच अनुकूल वातावरण बनाने में किस प्रकार के मनोरंजक क्रियाकलाप सहायता करते हैं, आंसर होगा यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों आपके जो आंसर है। ईडियम है नेक्स्ट आपका फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, तो यहाँ पे यहाँ का सिंसेरली, सिंसेरली। कौन सा अवस्था सामाजिक अध्ययनों में आक्रामकता से संबंधित है, आक्रामकता पुरस्कृत अवस्था, आक्रामकता दंडित अवस्था, नहीं परिणाम की अवस्था, तो तीनों जो है यहाँ पे आक्रामकता से संबंधित है। फर्स्ट विल बी राइट। नेक्स्ट है इन ए 2 डिजिट नंबर यूनिटरी वैल्यू इज सेम एज डैश, सो ओनली सेकेंड, आंसर आपका फेस वैल्यू। स्थानिक मान को पहचानने में असफलता गणित में 4 संक्रियाओं में विफलता की ओर ले जाती है। दिया गया कथन गणित के शिक्षण तथा अधिगम की निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है, सो आंसर है यहाँ पे भय और असफलता। फोर्थ विल बी राइट। गणन संख्या 1 का निम्नलिखित में से किस कारण कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो आंसर है यहाँ पे आपका वस्तुओं की गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 सबसे छोटी गणन संख्या है, सो दोनों आपके जो राइट है। डैश से कोलबर्ग का मतलब था कि चरण केवल पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, लेकिन विचारों के सामान्य पैटर्न है जो लगातार कई अलग अलग प्रकार के मुद्दों में दिखाई देते हैं, और आंसर है यहाँ पे संरचित पूर्ण। फोर्थ विल योर राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि से हम ज्ञात है कि क्या आवश्यक है, तो साबित करने की ओर बढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि, तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सिंथेटिक। यूज ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी फैसिलिटेट द डैश लर्निंग, आंसर है प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोसेस बेस्ड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड आपका टीचर सेंटर्ड होता, प्रोसेस बेस्ड जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता, तो सेकंड आपका राइट है। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद द ब्लैंक ऑफ, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना, द मेजोरिटी ऑफ दिस गर्ल्स लाइक डांस, लाइक यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 5 से 7 वर्ष के बच्चों वाले सीखने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है, वो 5 से 7 वर्ष के बच्चे के सीखने वाले वे अपने मन की कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं। देखो ये 5 से 7 बच्चा यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकता। वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं, नहीं। वे गतिविधियों की योजना बना सकते हैं, वे हर समय सवाल पूछते रहते हैं, तो 5 से 7 वर्ष का बच्चा हर समय सवाल पूछता रहता है। कौन सी कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के लाभ है, छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव तथा मौजूदा ज्ञान को छोड़कर नए अधिगम का विकास करती है। अवलोकन, अन्वेषण, रिकॉर्डिंग, ये भी ठीक है आपका, उनके आसपास के चारों ओर के संसार का अर्थ निर्माण करती है। अर्थ निर्माण यहाँ पे गलत है। अधिगम प्रक्रिया में जानकारी ग्रहिता से निष्क्रिय, निष्क्रिय यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव है, तो ऊपर के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो आपके राइट है। नेक्स्ट है कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है, विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करना, बिल्कुल एकदम राइट है। हम पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक्टिव वर्ड दिख गया तो यहाँ पे आपका आंसर यही हो सकता है। भाषा या जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए, सो आंसर आपके जो है यहाँ पे बोथ हैं। बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का हिस्सा है, तो यहाँ पे आंसर आपका अनियन क्रिया भूमिका। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने बच्चों को अपनी खुद की खोज करते हुए देखा था, गैसेल प्याजे, तो आंसर आपका यहाँ पे प्याजे।
कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता। सो आंसर यहाँ पे आपका जीन पियाजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा उदाहरण आहार विषय पर आकलन करते समय व्यापक मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है? केवल छूकर फलों तथा सब्जियों की पहचान करना, खाने की चीज़ को उसके स्वाद से मिलाना, पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर समूह चर्चा, दूध से दही बनाने में परिवर्तन। तो चारों जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी संसाधन है? आंसर है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन। मेटाकोग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है? तुलना करना, स्वयं प्रश्न करना। तो आंसर है यहाँ पे आपके दोनों, तुलना करना भी और स्वयं प्रश्न करना भी। सूत्रात्मक भाषा में क्या शामिल होता है? सरल अभिवादन या दिनचर्या? सूत्रात्मक भाषा में जो दोनों आपके यहाँ पे बहुत राइट है। निम्न में से कौन सा भावात्मक भूमिका अफेक्टिव रोल का एक हिस्सा नहीं है? अफेक्टिव रोल कॉग्निटिव होता है आपका, साइकोमोटर होता है, अफेक्टिव होता है, वो एक ही है। आपकी विश्वास और सम्मान का माहौल बनाना, एक मार्गदर्शन पूछताछ उपागम अपनाना, बच्चों को यह सोचने पर प्रेरित करना, ये आपका कोग्निटिव से विविधता को महत्व देना। तो अफेक्टिव रोल का एक हिस्सा नहीं है। तो आंसर यहाँ पे एक मार्गदर्शक पूछताछ उपागम अपनाना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? विश्व के बारे में उत्सुकता दिखाना, वस्तुओं को बांटना, जोड़े और तथा सामूहिक गतिविधियों में सहयोग करना, अन्य विद्यार्थियों की मदद करना। तो ये सामाजिक कौशल के अंतर्गत विश्व के बारे में उत्सुकता दिखाना, ये जो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, लेखन गतिविधि में शब्द स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है? शब्दों को शब्द वर्गों परिवारों में वर्गीकृत करना, वर्ग पहेली और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आपके जो राइट है। अधिगम तथा सामान्य शिक्षा के लिए एक कहानी संपूर्ण विद्यालय उपागम में कितने तरीकों से जोड़ी जा सकती है? अधिगम तथा सामान्य शिक्षा के लिए एक कहानी संपूर्ण विद्यालय उपागम में कितने तरीकों से जोड़ी जा सकती है? तो 4 तरीकों से। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में सही है? समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया है और क्यों, चरण 3 के अंतर्गत आता है। मूल नियम स्थापित करना चरण 1 के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपके दोनों ही राइट है। बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इसे देख सके। शीर्षक और अभिलेख को बड़ा और आकर्षक होना चाहिए। तो बोथ दोनों ही आपके राइट हैं। युवा शिक्षार्थियों के लिए एक शुरुलेख डैश होना चाहिए। एक बारी में कहे जाने वाले वाक्यों से बना होना चाहिए। तो फर्स्ट विल बी योर राइट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रत्येक विद्यार्थियों को कहानी की एक प्रतिलिपि की आवश्यकता होगी? शिक्षक के कहानी पर कार्य पूरा होने से पहले, शिक्षक की कहानी पर कार्य पूरा कर लेने के बाद। तो बोथ यहाँ पे आपके राइट नहीं है, केवल सेकंड आपका जो है यहाँ पे राइट है। डिजिटल वीडियो के कक्षा में प्रभावशाली उपयोग के लिए क्या सुझाव है? सुनिश्चित करें कि हर कोई फिल्म को सुन और देख सकता है। सुनिश्चित करें कि बच्चों को पता हो कि उन्हें देखने के दौरान क्या करना है और क्यों। तो वाई एंड व्हाट। तो बोथ जो है यहाँ पे आपके राइट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुलिस चौकी, बिजली घर, हवा की अवस्था और सार्वजनिक लाइब्रेरी। तो फोर्थ चारों ही आपके ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट। पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त अवधारणा? ओपन बुक परीक्षण, समूह परीक्षण, खेल के रूप में परीक्षण और घर पर किए जाने वाले परीक्षण। तो ये सारे ही जो आपके यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, एक्स वाई से 400 अधिक है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? तो ये परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है, आपकी हर जो है शिफ्ट में पूछा गया है। तो 20 आंसर है यहाँ पे आपका। नई शब्दावली को पेश करने के लिए निम्नलिखित किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? नई शब्दावली को पेश करने, ड्राइंग का, विलोम का उपयोग करना। तो दोनों ही यहाँ पे आपके राइट है। विभिन्न स्रोतों से संग्रहित आंकड़े जिन्हें किसी भी ढंग से व्यवस्थित या संगठित नहीं किया गया है उसको डैश कहा जाता है। तो आंसर है विन्यासित, व्यवस्थित आंकड़े, यथा प्राप्त
कच्चे आंकड़े। तो आंसर है यहाँ पे आपका केवल सेकंड, यथा प्राप्त कच्चे आंकड़े। इतिहास के स्रोतों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक साहित्य की श्रेणी में आता है? आधिकारिक आदेश, कानून, न्यायालयों के निर्णय, पुस्तकों पर व्याकरण या प्रेषण। तो आंसर है यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। वैज्ञानिक जांच में निम्नलिखित में से किस तरीके से एक अध्यापक बच्चों के सवाल पूछने की क्षमता को विकसित करने में मदद कर सकता है? अध्यापक को बच्चों को अपने स्वयं के प्रश्न से संबंधित जांच की संभावना से अवगत करने की आवश्यकता है। शिक्षक को बच्चों को जब वह किसी स्थिति या वस्तु का अवलोकन करके जानकारी पढ़ रहे हो तो उन्हें सवाल पूछने में मदद करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके राइट हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन अधिगम के रूप में कार्य करता है? फिल्में, इंटरनेट, पुस्तकें, अखबार की कतरन। तो चारों ही आपके यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में एक साधन अधिगम के रूप में कार्य करते हैं। समावेशन के बारे में क्या सच है? मुख्य शिक्षा प्रणाली वाले सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति। तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ विदाउट किसी इंटरप्रिटेशन के पढ़ाया जाना, वही आपकी जो समावेशी शिक्षा है। XYZ तथा ट्रायंगल DEF एक दूसरे के समरूप है। XY तथा YZ 10 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर, DE 15 सेंटीमीटर और EF का मान आपका 21 सेंटीमीटर होगा। कौन सा विज्ञान पाठ्यक्रम के नियोजन का एक लाभ है? तो दोनों ही यहाँ पे आपके लाभ है, क्योंकि दोनों में ही हेल्प आई हुई है। तो पॉजिटिव सेंस में आपके दोनों आंसर जाते हैं। विज्ञान का दर्शन वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के सिद्धांत से संबंधित है कि जिसमें डैश शामिल है, खोज की प्रक्रिया और पुष्टिकरण की प्रक्रिया। तो दोनों ही यहाँ पे आपके पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो दोनों ही आंसर हैं। कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की जांच का उपयोग किया जाता है? उचित परीक्षण का, अन्वेषण का, जांच मॉडल का। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही आपके जो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद से बहुपद के विभाजन को निरूपित करता है? तो आंसर है यहाँ पे 11x + 15x² - 12 को 5x - 3 से विभाजित करना। थर्ड विल बी योर राइट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा संसाधनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो वो लाभ है? यह ठोस उदाहरण और चित्रण देने में मदद करता है। यह उन चीज़ों को करने में मदद करता है जो अन्यथा नहीं की जा सकती। यह लंबी अवधि के लिए सीखने को बनाए रखने में मदद करता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आपके राइट हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि में शिक्षण कार्यवाही का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? CR, JR, SR और AR। तो आंसर है यहाँ पे आपका सेकंड ही। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वर्ग अधिगमकर्ता के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? अधिगमकर्ता को इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं की समय रेखा को याद करने के लिए कहना, अधिगमकर्ता को ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाकर उनसे संबंधित जानकारी को कॉपी करने के लिए कहना, अधिगम को अपने राज्य क्षेत्र के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पता लगाने के लिए कहना। तो फोर्थ विल बी योर राइट। Which of the following statements is or correct? If the length of two line segments are equal, then the line segments are said to be congruent. Two angles are congruent if their measures are equal. Thus, two congruent angles have equal measures. So both first and second, both right. P Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 तो उसके रूप में जानी जाती है। तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो केवल सेकंड यहाँ पे आपका राइट है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के अनुभव का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा उदाहरण है? कृषि में शामिल प्रक्रिया को सिखाते समय शिक्षक उन छात्रों से वर्णन करने के लिए कह सकती है जिन्होंने उस प्रक्रिया को देखा है। भारत में पानी की कमी के बारे में बताते हुए शिक्षक विषय को पढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग कर सकती है। शिक्षक शिक्षार्थियों के अनुभव का उपयोग करने के लिए मानव भूगोल के विषयों पर छात्रों को एक असाइनमेंट दे सकती है। तो केवल फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? SEN वाले छात्रों के एक अंक बिना SEN वाले छात्रों के समान होनी चाहिए। बिल्कुल सामान्य शैक्षिक विन्यास के संदर्भ में SEN वाले छात्रों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करना। तो सेकंड जो आपका यहाँ पे राइट है।
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन SPL अपने अधिगम अनुभव को अधिकांश निम्नलिखित में से कौन से विषयों से लेता है? अर्थशास्त्र, इतिहास, समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। तो अर्थशास्त्र से लेता है, समाज विज्ञान से लेता है, राजनीतिक विज्ञान से लेता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इसी तरह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।